यदि a/b इक्वल टू 4:7 तथा b/c इक्वल टू है 5:9 हो तो ज्ञात कीजिए a/b/c एंड a/c। दो, एक सवाल में दो सवाल है, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है तो ये निकालना है, फिर ये निकालना है, क्लियर है। इस तरह का जब भी रहता है दिया हुआ तो यहाँ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इसको कई तरह से आपको जो सुविधा हो उसी तरह से निकाल सकते हैं। देख लीजिए, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले a/b यानी कि 4:7 दिया हुआ है ना, b/c दिया हुआ है, ये आपको 5:9 दिया हुआ है ना। अब आपको करना क्या है जानते हैं, इसमें भी b है, इसमें भी b है, अब मांग रहा है a/b/c यानी कि b एक ही चाहिए ना, सेम करना है b को। तो इस दोनों को जब हम देखिए इस 5 से जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए रेशियो में किसी भी संख्या से किसी नॉन नेगेटिव इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो का वैल्यू वही रहेगा, और इस वाला में 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अनुपात में अंतर नहीं आएगा। लेकिन हमको क्या होगा, ये b और b का वैल्यू बराबर होगा ना। और ये प्रॉपर्टीज आपने देखा। चलिए इसमें कुछ नहीं करने का है, अगर आप इसी को लिख सकते हैं a/b, आपको हो जाएगा अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में टाइम बचाना रहता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट इसको 20 लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 20:35। क्यों, ये 5 से मल्टीप्लाई किए हैं। और इसको अगर लिखेंगे हम b/c को यहाँ लिखेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा ना। अब आप देखिए 20, 35 और ये 63 हो जाएगा आपको। इसीलिए a/b/c, a का क्या हो जाएगा 20, b का हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 63। आपका ये आंसर है, ठीक है। फिर कहता है ना, आप देखिए सेकंड नंबर का, ये था 1 नंबर का, सेकंड नंबर में कहता है a/c। जानते हैं इसको लिख सकते हैं आप a/c, इसको लिख सकते हैं a/b गुना b/c। अब कहिए ये क्या हो गया, ये b और b कट जाएगा, a/c हो जाएगा ना। अब देखिए ना, आप इसीलिए अब ये लाइन खींचने की आदत हमें पड़ गई है। अब देखिए इसीलिए आपको a/b दिया हुआ 4/7 तो 4/7 इज मल्टीप्लाइड बाय b/c, तो b/c दिया हुआ 5/9 नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 20/63। ये आपका आंसर हो गया 1। अब ये देखिए सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर में आपको है a/b दिया हुआ है और b/c दिया हुआ है, c/d दिया हुआ है, तो a/d मांग रहा है। देखिए ये देखिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का जो अनुपात रेशियो, ठीक। आइए यहाँ देखिए, क्योंकि a/d हम लिख दिए, इसको हम लिख सकते हैं a/b। आपका ये तो हमको है, ये d नहीं है, b आ गया, इस b को कटाने के लिए लिखते हैं b/c। अब देखिए हमको b तो कटिए गया, c एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ c/d। अब देखिए b से कट गया, c से कट गया, a/d नहीं हो गया, a/d नहीं समझे, ये तो हो गया। अब देखिए अब आपको इस सब का वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए a/b का ये मतलब ये है ना 8/15, ये हो जाएगा 8/15 गुना
ये हो जाएगा 5/8 गुना 5, ये हो जाएगा 4/5। अब देखिए 4 गुना 2 चौके 5 5 कैंसिल 4/15 आंसर। ये आपका आंसर। समझे ना इसको? m का 15% बराबर n का 20% हो तो m/n क्या होगा? जो पहले दिया हुआ है हम उसी चीज को लिखते जाते हैं। 15% का क्या मतलब 15/100। कोई दिक्कत? अच्छा m का 15% कहाँ सवाल में चिपक गए कि मेरा पढ़ना छोड़ दिए, इसको छूट गया इधर आगे। m का 15%, यहाँ लिखेंगे m का 15% ना बराबर n का 20%। ये प्रतिशत कट गया ना, यहाँ भी तो 5 से कटेगा 3, ये हो जाएगा 4। m/n मांग रहा है तो m नीचे कर देंगे बटे, ये हो जाएगा n, इसीलिए m/n बराबर हो जाएगा, ये 4 तो रहेगा ही इधर, ये बटे में चला जाएगा 3, इसीलिए m/n बराबर हो जाएगा 4:3 यहाँ से। चलिए H2 में पूछा है तो यहाँ का बटे, यहाँ भी देखिए H2 में पूछा था, हम बटे में निकाल दिए, ये तो आप निकाल सकते हैं ना। A/D इक्वल हो जाएगा 4:15। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात तो आप लोग समझते ही, ठीक है ना। ₹675 ₹675 को 5:4 के अनुपात में बांटने के लिए कहा है, ठीक है। तो A का पार्ट, तो A का भाग क्या हो जाएगा? A का भाग बराबर हो जाएगा 675 का न 5/5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 9 से 9 7 63 4 न 5, अब गुना कर दीजिए, 25 के 5 बाकी 2 7 35 2 37 ₹375 आपका पहला भाग। B का भाग बराबर 675 का 4/9। तो ये तो 75 से कटेगा ही, काट चुके हैं एक बार, तो कितना हो जाएगा? 20 के 0 बाकी 2 और 7/2 ₹300 नहीं हो गया? 675 नहीं हो गया, उसका भाग बांट दिए ना। अगली सवाल आप खुद अब देखिए ₹952 को ABC में 37:18:13 के अनुपात में बांटिए। तो सेम प्रोसेस है, सिर्फ इसका कैलकुलेशन थोड़ा उससे कुछ बड़ा है। बड़ा क्या है? कटकुट करने के लिए कुछ ज़्यादा, क्या बड़ा कुछ नहीं बड़ा, तो इसलिए यहाँ आप लिखिए A का भाग ना, A का भाग क्या हो जाएगा? अब देखिए सबसे पहले इसको हम जोड़ते हैं, पर टोटल कितना हुआ ना, तो हम 952 गुना, अब देखिए पहला A का तो 37 वाला है, तो 37/, जोड़ दीजिए इसको, तो 8 3 11 7 18 के 8 बाकी 1 हाँ 2 मतलब 1 बाकी था, 2 3 3
6 68 हो गया ना। अब देखिए 17 से दोनों कट जाता है, 17 चौके 68, 17 पचे 85 न, 17 पचे 85 और 10, 17 छाके 2 न, 14 चौके 56, 14 बार में कट गया। 14 गुना 37 करेंगे, शायद 518 आता है ना, 7 चौक 28, क्योंकि 40 हो गया, 40 गुना 14 करेंगे ना 560, 560 में से 42 घटा देंगे, यानी कि 40 बना दिए, 40 से -3 37 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 518 रुपया ये हो गया आपका ये हिस्सा। कोई दिक्कत ये समझे। अब चाहिए बी का भाग जो होगा, बी का भाग वो कितना होगा निकालिए ना। ये हो जाएगा बी का भाग 18, पहले इसको तो लिख दीजिए 952 गुना 18 बटे वही 68, क्योंकि सबको तो जोड़ेंगे उतना ही होगा। सीधी सी बात है, इसको काटेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा कितना 56, अब फिर काटेंगे तो ये आ जाएगा 14 ना, और 14 गुना 18 करेंगे, 14 गुना 18 करेंगे तो कितना आएगा 14 गुना 18 20 मान लीजिए, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28, 280 है, 280 में से घट जाएगा कितना 2 माइनस था 28, 280 में से 28 घटा कितना हो जाएगा 252 या हुआ। ठीक है आंसर। अब देखिए सी का भाग, सी का भाग 952 गुना 13 अब बटे 68, ये तो प्रोसेस मालूम है ना। ये हो जाएगा तो ये है 14 गुना 13 कितना होगा तो 14 14 82 से 182 रुपया गुना कर लीजिए, इतना ही होगा, गुना कर लीजिए। हमको ये सब ये याद था इसीलिए। अब देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि 2:3, 4:7, 5:8, 3 रेशियो दिया हुआ है, 3 अनुपात है, अलग अलग दिया हुआ है। कहता है कि इसमें से ये बड़ा बड़ा है कि ये बड़ा बड़ा है कि ये बड़ा वाला है, इसमें कौन सा सबसे बड़ा है। देखिए इसको कई तरीके से हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो 2:3 जो है इसको हम लिख देंगे 2/3, ठीक है। और जब इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 0 ना, यहाँ 0 जगह तो 6 नंबर 6 आ जाएगा, फिर 2 तो 6 3 अंक तक निकाल लेंगे। ये जो 4/3 है ना, 4/, नीचे लिख देते हैं 4/3, 4/7 है तो 7 है, तो ये हो जाएगा कितना 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 7×5 35 है, और कितना हो जाएगा, अरे 14×8 57, 14×8 57, 5 7 1 4 2 8, इसी तक आगे बढ़ेगा ये, 7 से भगा देंगे तो, और 5/8 जो है वो हो जाएगा कितना 0 ये हो जाएगा 8 छाक 48, 2 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40 आ गया है। अब देखिए तो 0.62 है, 0.66 तो बड़ा कौन है, क्लियर है ना। इसीलिए आपको 2/3 या 2:3 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है।
कोई दिक्कत? ये आपका आंसर है। अब ये दूसरा क्या तरीका था? अब देखिए दूसरा तरीका ये था आपको कि इसको ऐसे कर लें 2/3, 4/7, 5/8। पहले तो इस दोनों में कर लीजिए, 7 दूना 14 और 4 तिया 12, ये बड़ा हो गया, देख लिए। अब ये बड़ा हो गया, अब इससे बड़ा ये हो गया, ये तो क्लियर है। अब इसको देखते हैं, इस दोनों में देख लें यार, ये इधर देखते, इसी से कंपेयर करें क्योंकि ये तो हमको अब निकल आया कि बड़ा। अब इसको देखते हैं, 8 9 16, 5 4 15, यही नहीं बड़ा हो गया, ये तो यही निकल गया। तो इसमें क्या 2/3 या 2:3 सबसे बड़ा है। और भी तरीका है, आपको उतना नहीं करने की जरूरत नहीं, उतना करने के आपको जो सुविधा लगे, जैसा लगे, भाग दे करके देख लीजिए या ये करके देख लीजिए, ठीक है। एक समानुपात में, एक समानुपात का पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 6, 18 और 25 है, तो तीसरा देखिए इसको अगर मेथड से अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे जो पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो एक ही लाइन में बन जाएगा। अन्यथा इसको सिंपल वे में ही बना देते हैं। इसे क्या है, पहला, दूसरा और चौथा पद दिया है, यानी कि आप इसको लिख दीजिए, पहला, दूसरा, अब उसके बाद नहीं दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ है, x, चौथा 25, इसीलिए x = निकल गया। हमने क्या कहा था, तीसरा जब निकालते हैं ना तो कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भागा देते हैं, सेम ये चीज़ है। अब देखिए ये हो जाएगा 25 गुना 6/18। ये कैसे हो गया? मैंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब पिछला दोनों का जो गुना होगा वो बराबर होगा दोनों बगल का, जो कतला है दोनों साइड में, जो एक्सट्रीम कहते हैं उसको, उस दोनों का गुना, मतलब 25 और 6 का जो गुणनफल होगा, 25 और 6 गुणनफल, ये इस दोनों गुणनफल के बराबर होगा, 18x के बराबर होगा, इसीलिए x बराबर 18 ऊपर चला जाएगा नहीं। अब इधर से कट जाएगा, 6 3 के 18 नहीं, ये हो जाएगा आपको 25/3, ये आपका आंसर, ठीक है। अब आपके सामने सवाल है, 5 सवाल है, जो कि पूछा हुआ सवाल है, आप बनाएं। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, आप वीडियो को रोक करके इसको बनाएं। अब देखिए क्या कहता है, यहाँ आपको समानुपात दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो जानते हैं कि पहला गुना तीसरा जब करेंगे, नहीं कहते चौथा, पहला गुना चौथा करेंगे तो ये दूसरा और तीसरा गुना हो जाएगा नहीं, तो यानी कि x 11x बराबर हो जाएगा 55 गुना 6, इसीलिए आप यहाँ पर अगर x निकालेंगे, x = हो जाएगा 55 गुना 6, 55 इंटू ये 55 इंटू 6 बाय ये 55 गुना 6, अब बटे हो जाएगा 11 नहीं। अब देखिए 11 × 5 × 6 = 30, आपका ये आंसर है, ठीक है। अब देखिए दूसरा में कहता है, ये भी दिया हुआ है ना, इसमें कहता है x, तो यानी कि 27। अब कहिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ बराबर है, ऐसा बराबर है तो आप इतना बटे इतना बराबर तब भी कर सकते हैं, अगर बटे में लिख दीजिए तब। देखिए समय जितना आप बचा सकते हैं, जितना जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो उतना बेहतर है। आप इसको इक्वेशन में भी बना करके तब भी तोड़ सकते हैं, जैसे x/6 बराबर 55/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। अब देखिए इसमें x = क्या निकल जाएगा, ये देखिए, ये 27 गुना x हो जाएगा, बराबर 18 गुना 3, 18 गुना 3 बटे कितना है, 27 है, हाँ 27 है।
अब देखिए 9 गुना 18 और 9 तिया 27, 3 कट गया, आंसर 2। बड़ा आसान था ये, इसका है ना। अब इसका यहाँ ये कह रहा है, इसमें देखिए तो 7 गुना x, यानी कि इसीलिए इसका हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं पता चले, जगह नीचे ले लिया है ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 15 गुना, यानी कि 14 गुना 15 अब बटे ये 7 में हो जाएगा, हाँ 7 हो जाएगा ना। ये 7 से अरे 7 से करेंगे, 7 दूना 14 काट दिए ना, 15 दूना 30, आपका ये आंसर है ना। अब इसका यहीं पर, अब देखिए इसका जो है इसको भी चेंज करना, मतलब x का वैल्यू मांग रहा है, तो ये हो जाएगा 96 गुना 16 ना, 96 गुना 16 अब बटे, देखिए 96 गुना 16 बटे 18 हो जाएगा, 18 x हुआ था 18। अरे ये तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, अब तो ये नहीं कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6 बटे 3 रह ही जाएगा, 8 दूना 16 के 6 बाकी 1, 8 तिया 24 से 25 के 5 बाकी 2, 256 बटे 3, यही आंसर होगा। बटे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या है यहाँ देखिए इसका, इसीलिए x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 30 गुना 16, बाहरी गुना हो जाएगा, अब बट ये हो जाएगा 24, 8 तिया 8 दूना 3 दहाई 10 दूना 20, इसका आंसर ठीक है। आप लोग को भी बन ही गया होगा। कहता है 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, 4th प्रोपोर्शन क्या। आपको मालूम है ना कि जब समानुपात है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है तो फोर्थ हो। x मान लेंगे यहाँ, इसको हम क्या करेंगे 5:9 ना, इक्वल टू कर दें या यहाँ ऐसे कर दें। आप देख रहे हैं इसको, तीसरा है 12 ना, और चौथा को मान लेते हैं x। कोई दिक्कत इसीलिए x का वैल्यू क्या निकलेगा 9 गुना 12 बटे क्या निकलेगा बटे 5, अरे वर्णम 78 से 108 बटे 5, यही आंसर होगा, कटने वाला नहीं था, यही आंसर होगा। इसमें कह रहा तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन, यहाँ ये ट्रिकी है, यहाँ पे लीजिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं तृतीयानुपाती x, क्योंकि वो सब लिखते नहीं है हम लोग शॉर्ट में, तो यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18:24:24:x ना, इसीलिए x का वैल्यू यही करेंगे, तृतीयानुपाती यही ना है, हाँ x। अब देखिए ये x इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपको 24 गुना 24 बटे ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब काटिए ना 18 से 24 को, क्या हो गया 9, ये हो जाएगा 12, यही ना होगा, गुना कीजिएगा तो ये 24 दाहिने 240 और 24 ना, 264 है क्या, करते हैं 268 गुना 9 गुना कर लीजिए, गुना ही कर लीजिए, 24 गुना 12
4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 2 8, 4 4 8, 288/9 ही आंसर है। नहीं कटेगा नहीं। अरे एक बार तो कटेगा, पहले एक बार और काट देता है, एक बार और कटेगा। कट रहा था तो एक बार और कटेगा। 6 से तो काट देना चाहिए हमको, गलती यहीं कर देते। ये कितना बड़ा मिस्टेक करें। 6 से 18 4 24, 3 से 8 8 चौके 32। देख के कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तभी गलती नहीं था, उसको वहाँ भी कट जाता। ठीक है, कटता तो वैल्यू यही आता, कट कट करके वैल्यू तो यही आना था। ठीक है, इतना 0.05 था, 0.45 का मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती तो मालूम है ना आपको क्या होता है, B = √AC। ए और सी का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इसके बीच बी का वैल्यू निकालना है। इसीलिए ये मध्यानुपाती निकालेंगे, मध्यानुपाती बराबर √अंडर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है 0.05 और गुना हो जाएगा 0.45। यहाँ हो जाएगा कितना 100, यहाँ कितना हो जाएगा 100। 100 तो बाहर निकल जाएगा। 45 गुना 5 और 9 जब 9 का 3 है, एगो 5 15 है, एगो 5 ही हो गया, 5 ही हो गया। हाँ, ये 15 हो गया इसका, ये नीचे में हो गया 100। इसको निकालेंगे 0.15 आंसर नहीं होगा, एक होगा। ठीक है।